हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो लाइक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं कंप्यूटर को लेके आपके जितने भी डाउट है लाइक मैं एक कंप्यूटर में अच्छा स्कोर कैसे कर रही हूँ, मैंने कौन से सर से कंप्यूटर पढ़ा है या कौन से जो टॉपिक्स है वो मैंने कवर किए, कौन कौन से टॉपिक्स के मैंने नोट्स बनाए, आप कंप्यूटर कहाँ से पढ़ सकते हैं या किस तरीके से आप भी कंप्यूटर में मेरी तरह एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या फिर आप फ्री में कंप्यूटर कहाँ से पढ़ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक कवर करके आप कंप्यूटर में 8 से 9 नंबर इजीली आप ला सकते हैं। आप सबको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एससीएम और एडब्ल्यूटीपीओ तीनों एग्जाम्स में कंप्यूटर का बराबर वेटेज है। तीनों एग्जाम्स में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि मैंने सिलेबस कहाँ से कंप्लीट किया। तो मैंने कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो यकीन बेस से कंप्लीट किया है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आरडब्ल्यू पे चल रहा है। साथ ही मैंने ईमेल, एमएस एक्सेल और वर्ड तीनों के नोट्स बनाए और बाकी जो टॉपिक्स है नेटवर्क कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मेमोरीज, बाकी की मैंने क्लासेस की है। और जो बैच में हमें टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते थे वो मैंने इसके साथ किया है। इसके साथ ही जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं शिवम सर के, जो सैटरडे टू सैटरडे और संडे 2 दिन होते हैं वीक में, रिवीजन के लिए मैं वो कर रही हूँ। मैंने कंप्यूटर में इतना ही किया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप कौन कौन से टॉपिक करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 8 या 9 नंबर अपने लेके आ सकते हैं। तो कंप्यूटर में एमएस एक्सेल, वर्ड और ईमेल, ये अगर 3 टॉपिक आप अच्छे से कर लोगे तो आपके स्कोर 8 या 9 तो हो ही जाएंगे। साथ में जो 1 नंबर का क्वेश्चन बचा है वो बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी जो टॉपिक्स है उनसे आते हैं, लेकिन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो उन टॉपिक्स को भी आप छोड़ना मत, उनकी क्लासेस कर लेना। बेसिक क्वेश्चन आता है वो आपका बनने लग जाएगा। मैंने कंप्यूटर में पूरा सिलेबस किया है क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पेपर बना सकता है, इसलिए मैं कुछ भी छोड़ के नहीं चल रही। अभी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है या फिर पहले जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो एमएस एक्सेल, वर्ड और ईमेल से भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है, इंटरनेट से भी एक आधा क्वेश्चन आता है, बट उन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। बट एग्जामिनर कभी भी कोई भी एग्जाम का पैटर्न वो चेंज कर सकता है, किसी भी टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो डाल सकता है, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक से आता है। तो मैं छोड़ा नहीं है, बस उनकी एक बार क्लासेस कर ली कि बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो मेरे छूटे नहीं और मैं अच्छे से उनको कर पाऊँ। इसके साथ अगर आपके पास आरडब्ल्यू का पेड बैच है तो आप कंप्यूटर की क्लासेस वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास पेड बैच नहीं है तो आप यूट्यूब से भी वो क्लासेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो पेड बैच की क्लासेज है उनकी प्लेलिस्ट डली हुई है, जो दिल्ली पुलिस 2025 कंप्यूटर क्लासेज इसके नाम से ये प्लेलिस्ट डली हुई है, तो आप वो कर सकते हो। और साथ में अगर शिवम सर के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वीक में 2 बार होते हैं, वो संडे और सैटरडे, वो भी आप कर सकते हैं। आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी था कि कंप्यूटर को करने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता दूं मेरे को 1 मंथ भी नहीं लगा इसको करने में, क्योंकि इसकी क्लासेस 60 के अराउंड शायद क्लासेज है इनकी जो पेड बेस में डली हुई है, और वही प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो मैं इसकी 2 या 3 जो क्लासेज है वो एक दिन में करती थी। एमएस एक्सेल और वर्ड की, एमएस एक्सेल की शायद 19 क्लासेज है और वर्ड की शायद 18 क्लासेज है। इन क्लासेज में करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाकी क्लासेज आप 2x में भी देख सकते हो, उतना कुछ है नहीं कि अपन को 1x में ही देखनी है, या फिर ये बेसिक चीज़ें हैं वो अपन को समझ आ जाएगी। तो मैंने वो सारी क्लासेस 2x में की थी, इसलिए मेरा कंप्यूटर पहले हो गया है, जो क्लासेज है वो पहले होगी। लेकिन आप कोई लोग बोलते हैं कि हम बुक से पढ़ लेंगे, तो बुक से अच्छा आप क्लासेस करके देखो। ज़्यादा क्लासेस नहीं है, 60 क्लासेज है। अगर वो अपन चीज़ें प्रैक्टिकली देख लेते हैं ना, उसके बाद अपने जो क्वेश्चन है वो अच्छे से बनते हैं। आपका अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप क्वेश्चंस वगैरह लगाओ या टेस्ट वगैरह लगाओ, उस टाइम आप ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि जो अपन प्रैक्टिकली जो चीज़ें देख के आते हैं उनसे अपने ऑप्शन कट जाते हैं, और जो आंसर होता है वो नहीं जो बन रहा होता है क्वेश्चन वो भी अपना बन जाता है। मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। और कंप्यूटर में एक ये भी है कि थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड है, तो एक बार पढ़ने से क्वेश्चन समझ में नहीं आता। मेरे साथ तो यही होता है कि मेरे को एक बार पढ़ने से क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं उसको दूसरी बार भी पढ़ती हूँ। हाँ भाई, कोई शॉर्टकट की है या वो तो अच्छे से समझ आती है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज जो कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे को वो 2 बार पढ़ना पड़ता है। इस वजह से इसमें जीएस के कंपेरिजन थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है। मेरे जो टेस्ट के मैंने टाइमिंग वगैरह डाला है तो पूरा मैं ऐसे ऐसे दिखाती हूँ, उसमें बोलता है कि तेरे को 5 मिनट लगे, 6 मिनट लगे, तो भाई मेरे को तो लगते हैं इतना टाइम। भाई
क्वेश्चन को समझने भी लगता है, लैंग्वेज थोड़ी उसकी हार्ड लगती है, तो मेरे को इतना टाइम तो मिनिमम लगता है, 5 मिनट तो लगते ही है। तो आप भी अगर एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार पढ़ के और ऑप्शन को एनिमुलेट करने की कोशिश कीजिए, उससे आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके 7-8 नंबर आना तो एवरेज है कि इतने नंबर तो आने ही लग जाएंगे जब आप क्लासेस कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि क्लासेस आपको करना है, बुक से नहीं पढ़ना है। बुक से पढ़ने में कम समझ आता है, लेकिन जब सर प्रैक्टिकली करके कोई चीज़ दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएंगी और वो चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ याद नहीं हो रही। जब आप टेस्ट लगाओगे ना, तब आपके क्वेश्चन बनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।